दामाद से, सुनो बेटा, जब बारात आएगी हमारे द्वार पर तो कोई भी बूढ़ा व्यक्ति मेरे द्वार पर नहीं होना चाहिए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति मेरे दरवाजे ना आए बारात। यदि मुझे पता चल गया, मैंने देख लिया, तो मैं बारात वापस कर दूंगा। लड़की के मुंह में इतना वो अंधा हो चुका था, उसने कहा कोई बात नहीं, हम सब ऐसे ही कर लेंगे। पिता ने पूछा, बेटा विवाह जहां हो रहा, आखिर यहां से भी तो कुछ लोगों को जाना होगा ना बाराती बन करके। बोले पिताजी, मेरे मित्र डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पढ़े बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम सब उनके साथ में जाएंगे, आपको आशीर्वाद देना तो आप घर में दे देना। माँ ने समझाया, पिता मान गए, कोई बात नहीं बेटा जाओ। जिस देश में बुजुर्गों का सम्मान की परंपरा है, आज वहीं पर बुजुर्ग को छोड़ दिया। लड़के के पिता के मन में एक बात गई कि देखो, हमारे समाज में जब शादी ब्याह करते हैं तो सबसे पहले पूछते, भाई कितने बुजुर्ग हैं, कितनी मिलनी लगेगी, कैसे कैसे हमें करना चाहिए, आदि आदि सब प्रश्न करते हैं। और यहाँ तो ना तो किसी बुजुर्ग की बात कही, ना कोई मिलने की बात कही। लड़के के पिता ने लड़के को बुलाया, बेटा सुन, मैंने भी जिंदगी देखी है, मैंने भी बाल सफेद किए हैं, अनुभव है। ऐसा कर, कोई नहीं बुजुर्ग जाएगा, अपने नाना को लेकर के जाओ, छुपा के रखना, कोई उनके घर का भोजन नहीं करेंगे, अपने यहीं से भोजन बना के ले जाएंगे, लेकिन ले जाओ, मेरी आज्ञा है। मेरा कहना एक तुम भी मान लो बेटा, ठीक है। बस में छुपा करके उस नाना को रखा। बारात गई। जब बारात लड़की के द्वार पर गई तो पुल एक था, उसमें नदी पड़ती थी, नदी के पार जा करके दूसरा गांव लड़की पक्ष का पड़ा, वहां पर बारात पहुंच गई। बारात पहुंची तो लड़की के पिता ने गुप्तचर लगा दिए कि देखो भाई, खोजो, कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया। नाना जी चुपचाप छुपे बस में थे, नहीं खोज पाए। महाराज कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आया। अच्छा अच्छा। अनेक प्रकार की खातिरदारी किए गए। रात बीती, सुबह जब विदाई का समय आया तो लड़की के पिता ने दामाद को फिर बुलाया, बेटा एक बात सुनो, हमारे यहाँ की कुल रीति है, नियम है कि जो भी लड़का ब्याहने आता है तो जिस नदी को आप पार करके आए होंगे ना, वहां दूध की धार छुड़वानी पड़ती है। तो दूध की धार छुड़वाइए जब तक हम विदा करने की तैयारी करें। लड़के ने कहा रुको, हम अभी मंत्रणा करके बताते हैं। जितने पढ़े लिखे नवयुवक थे जो आउट ऑफ कंट्री जाकर के शिक्षा ग्रहण करके आए थे, आपस में सब चिंतन करने लगे, भाई इम्पॉसिबल, असंभव। 10-20 कुंतल दूध हो, 100-200 कुंतल दूध हो तो चलो बाजार से मंगा करके छोड़ दिया जाए। नदी बराबर बह रही है, वहां पर दूध की धार, असंभव। लड़का गया, बोले ससुर साहब कठिन काम है, चाहे आप विदा करो या ना करो, अब हमारी तो मजबूरी, हम तो भैया जा रहे हैं, जाइए। बारात वापस आई। लड़का सोचने लगा कि देखो देखो, पिता का कहना मैंने नहीं माना, आज गांव में कितनी बेइज्जती होगी जब मैं जाऊंगा। थोड़ी दूर पुल के जैसे पार जाने लगे तो एक ने कहा, भाई नाना को क्यों छुपा रखे हो, अब उसको तो ढंग से बिठा लो, बहू आए या ना आए, कम से कम उसको तो ढंग से बिठाओ। नाना को बिठाया बगल में। जैसे धोता ने नाना से कहा कि नाना जी आप ढंग से बैठ जाओ, तो नाना, देखो बुजुर्ग व्यक्ति का प्रेम। नाना ने कहा क्यों बेटा, काम सब बढ़िया से हो गया ना, बहू को विदा करा लाए ना। तो बोले नाना जी बड़ी बेइज्जती हुई, ऐसी शर्त रख दी कि दूध, नदी में दूध की धार छुड़वाओ, ये असंभव था, इसलिए हम वापस चले आए। उस अनपढ़ गांव का शुद्ध रहने वाला 5 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो अपने को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहने वाले व्यक्ति, डॉक्टरेट जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी, उनसे वो समस्या का निदान नहीं हुआ। उस अनुभवशील व्यक्ति ने कहा, बेटा बात पूरी बताओ क्या है। सारा वृतांत बताया, बस वापस करो, अभी बहू को विदा करा के लाते। जितने पढ़े लिखे थे बोले तेरा नाना सठिया गया, बस वापस करी। बोले मैं तो यही छुपा रहूंगा, एक बात केवल कहनी है बस, बेटा ऐसी ऐसी बातों में थोड़ो बारात वापस जाया करें, हम लोग तो खेल खेल में ऐसी ऐसी समस्याओं का निदान कर देते थे। क्या कहना है?
सीधा जाना ससुर के पास और कहना महाराज ससुर साहब हमने प्लानिंग कर ली, हमने दूध की व्यवस्था पर्याप्त कर रखी, पहले पानी खाली करवाओ नदी से तो हम पीछे से दूध छुड़वाना शुरू करें। पहले पानी खाली करवाओ, हम पीछे से दूध छुड़वाना शुरू करें। उस व्यक्ति ने, लड़की के पिता ने कहा बेटा सुनो, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं हो सकती, बिटिया विदा करा ले जाओ, लेकिन सही बताओ ये किसने कहा। तब लड़के ने कहा मेरे नाना आए हुए हैं, उन्होंने ये मुझे सुझाव दिया। बोले बेटा मैं इसीलिए तो चिट्ठी में लिखा था कि किसी बुजुर्ग को मत लाना, क्योंकि मैं आपकी योग्यता को देखना चाहता हूं, क्षमता को देखना चाहता हूं। तो आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, किताबी कीड़े तो हैं लेकिन संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। पहले नमस्कार प्रणाम शब्द चलता था, अब क्या चलने लगा, हाय बाय। जब विदेश बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो पिता कहता अच्छा बेटा ढंग से पढ़ना, तो वो क्या कहता बेटा हाय डैड, हाय डैड। और बड़ा दिल खुश हो जाता है कि देखो कितना पढ़ लिख करके भाषा शैली बदल गई। साफ साफ कहता हाय डैड, डैड माने मरा हुआ, हाय तभी बोलते हैं, हाय 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 तब करते जब कोई दुर्घटना घट जाती है। और वो बेचारा पिता कैसे गले से लिपटा लेता है। धन्य है शिक्षा का प्रभाव। देखिए भारतीय संस्कृति, संस्कृत और संस्कृति दोनों का संवर्धन होना चाहिए। संस्कृत आवे या ना आवे लेकिन भारतीय संस्कृति जरूर आनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के प्रति थोड़ा सा जागरूक बनो, बच्चों को संस्कार दो। कितना धन कमाओगे, एक बालक है उसको इतनी अच्छी शिक्षा दिला करके विदेश भेज देते हो, और 60 वर्ष के बाद जब पति पत्नी एक कमरे में बैठते हैं तो बोले भाई हमने कमाया क्या। तो पति ने कहा जो 40 साल पहले थे वैसे अब हो गए। 40 साल पहले विवाह हुआ तो 2 ही तो थे, पति और पत्नी। और 60 साल के बाद चिंतन किया तो फिर कैसे हुए। बेटे तो चले गए विदेश, पति पत्नी दोनों बचे, तो जहां से यात्रा शुरू होती वहीं पहुंच गए। बोलो राधे राधे, कहना पड़ेगा भाई राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे भगवान ने कहा, नारायण ने कहा करदम जी मैं बिटिया देख करके आया हूँ, आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी बिटिया को लेकर के आएंगे, उसके साथ आप विवाह कर लें। भगवान अंतर्ध्यान हुए। तीसरे दिन मनु महाराज का रथ आया तो मनोस्तु सतरूपायाम त्रिसह कन्यासी जगनिरे आकुर्तिर्देव भूतिष्यो प्रसूतिरितु विश्रुतः। मैंने पहले ही कहा कि मनु महाराज की 3 बेटियां, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 बेटियां आकुति, प्रसूति और देवहूति। मनु महाराज की सबसे छोटी बिटिया देवहूति को लेकर के शत्रुपा महारानी आई, करदम ऋषि के साथ विवाह संपन्न हुआ। 40 वर्ष तक विवाह के बाद महात्मा गए नदी स्नान करने, 40 वर्ष तक की समाधि लग गई। उस देवहूति के खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन घर त्याग करके नहीं गई। आजकल छोटी छोटी बातों में तूने मेरा सम्मान नहीं किया, तूने मेरा अपमान कर दिया, बड़ी सभा में कर दिया, उतने में तलाक हो जाता है। 40 वर्ष की समाधि महात्मा की लगी और देवहूति महारानी शरीर को पोंछ देती है, लता पत्रादि सेवन करती हैं, जल पान कर लेती है। 40 वर्ष बाद महात्मा की समाधि खुली। तब करदम जी ने कहा अरे देवी तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो। देवहूति महारानी ने कहा महाराज थोड़ा याद करो, आज से 40 वर्ष पहले महाराज मनु आए थे, मेरा विवाह आपके साथ हुआ है। ओहो स्मरण हुआ, थोड़ा सा सुकून है, चलो स्मरण तो हुआ, नहीं तो ऐसे आप समाधि में बैठ गए थे, मैं तो यहीं की रह जाती।
तदा मिथुन धर्मेणो प्रजा होमाम भूमिरे। वहीं से मिथुन धर्म में इतनी सृष्टि आरंभ हुई, सृष्टि का विस्तार हुआ, कामक विमान की रचना हुई। उस विमान में संसार के सारे सुख थे। देवहूति दुबली पतली हो गई, राजा की बेटी अपने शरीर को देखती और करदम जी के शरीर को देखती है तो इशारा करती कि प्रभु चमत्कार दिखाओ, शरीर सुंदर हो जाए। दोनों देवहूति करदम दोनों ने सरोवर में स्नान किया। साक्षात कामदेव और रति जैसा सुंदर शरीर बन गया। कामक विमान पर आरूढ़ हुए, भ्रमण चल रहा था। 9 कन्याओं को जन्म दिया। बोलो राधे राधे। जो 9 बेटियां हैं वही नवधा भक्ति के रूप से जानी जाती हैं। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हवि, ख्याति, शांति, अरुंधति और क्रिया आदि बेटियों को जन्म दिया। 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान नारायण कपिल बन करके पधारे। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल बन करके पधारे। करदम जी ने कहा देवी अब तो मैं जा रहा हूं जंगल में, भगवान का बैठ करके भजन करूंगा। देवहूति ने कहा प्रभु ऐसा मत करो, जिन बेटियों को तुमने जन्म दिया इनके हाथ पीले करके जाओ, ये गृहस्थ की जिम्मेदारी बनती है। करदम जी थोड़ा समय और दिए। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया। तीसरी बिटिया श्रद्धा है, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ। हवि का विवाह पुलस्त, ख्याति का भृगु के साथ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ और क्रिया का विवाह क्रतु नाम के महात्मा के साथ किया। जंगल पधारे, हाथ पीले करके 9 बेटियों के भगवान का भजन किया, सदगति प्राप्त हुई। अब जिनके साथ लंबा जीवन जिया जाता है अचानक छोड़ के चले जाए तो मन नहीं लगता। देवहूति महारानी का मन नहीं लग रहा। पति के साथ जीवन यापन हुआ, सुखमय जीवन जिया। अपने बेटे से ये भी नहीं कह सकती कि बेटे अरे पुत्र तेरे पिता चले गए इसलिए मेरा मन बड़ा बेचैन है। बालक छोटा है, एकांत में जाकर के छुप छुप करके रोती है। आज कपिल ने देखा कि मेरी माँ एकांत में बैठ करके रो रही है, और कपिल तो साक्षात नारायण के अवतार है। कि निर्विण्याम नितरान भूमन इंद्रिय असततर सड़ा येन संभाव्यमानेन न प्रपांगम तमः प्रभु। इंद्रिय नहीं, मन नहीं एकाग्र हो रहा है। कपिल भगवान ने सांख्य योग का मैया देवहूति को उपदेश दिया। मां तूने मुझे क्या समझा है? मत भयात बात बातो यम, मैं साक्षात प्रभु का अवतार। मेरे भय से बात बातो यम सूर्यास्तपति निष्प्रह, मेरे भय से सूर्य समय से खिल जाता है और मेरे भय से चंद्रमा समय से शीतलता को प्रदान करने लग जाता है। मेरे भय से मां वर्ष तिंद्रो दहत अग्नि, मेरे भय से अग्नि प्रकट होती है और मेरे भय से इंद्र वृष्टि करता है। मां को सांख्य योग का उपदेश दिया। मैया कथा सुनते सुनते भाव विभोर हुई, शरीर का जल बन गया। कपिल भगवान ने मां के चरणों का वंदन करते हुए सीधा गंगा सागर पधारे। मकर संक्रांति वाले दिन कपिल भगवान की कुटिया का दर्शन होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसा भाव जगे जैसे मीरा का भाव है। मैया कपिल यानी मैया देवहूति कपिल के उपदेश को धारण करके आत्म साक्षात किया। कपिल विवाह नहीं किए इसलिए इनका ज्यादा वंश चला नहीं। प्रसूति महारानी का जो विवाह हुआ है वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अकुति महारानी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। आकुति महारानी के गर्भ से
नर नारायण भगवान ने अवतार लिया जो बद्रीनाथ में। नर पर्वत पर नर है और नारायण पर्वत पर नारायण भगवान विराजमान है।